अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार। आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। नमस्कार रोहित भाई, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं और अंशुमन भाई हमारे अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे जाके लिटिल अंडमान के कुछ पब्लिक के इश्यूज़ को लेकर, और हमने उन्हें 2 पत्र भी दिया। हमने जो पत्र दिया था उसमें क्या क्या पॉइंट है हमने जो सीएस साहब सामने रेस किया, मैं वो पहले रीड आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुद्दा था जो वीकेपुर पंचायत है, वीकेपुर जो गांव है लिटिल अंडमान के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक SBI ATM बैठाने का, जो कि वो सबसे दूर दराज गांव में आता है, सबसे लास्ट गांव है लिटिल अंडमान का, और वहाँ से SBI बैंक या फिर ATM कम से कम 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो वहाँ पे एक ATM होना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ के लोगों को कभी भी इमरजेंसी में पैसे निकालने या पैसे डिपॉजिट करने में कोई असुविधा ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने RK-पुर जो पटवारी ऑफिस है, वहाँ लास्ट 3 साल से 3 ईयर से कोई पटवारी नहीं है। तो इसी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि RK-पुर, रविंद्रनगर और वीकेपुर, ये 3 पंचायत के जो रेवेन्यू के मामला है, रेवेन्यू के जो कामकाज है, उनके लिए उन्हें पब्लिक को 22 किलोमीटर दूर हाईवे में जाके वो सब काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर एक परमानेंट पटवारी का पोस्टिंग हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को बहुत आसानी होगा। तीसरा पॉइंट हमने ये रखा था कि RK-पुर स्कूल, GSS गवर्नमेंट स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का बहुत कमी है, जैसे डेस्क एंड बेंचेस, बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं है। और यहाँ तक मुझे वहाँ के लोगों से पता चला कि वहाँ तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे नीचे बैठते हैं। तो इसी विषय में हमने CS सर से रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो भी मूलभूत सुविधा है वहाँ उन्हें उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद हमने एक विषय रखा कि जैसे कि ATM, वैसे वहाँ पे वीकेपुर, रविंद्रनगर, ये 2 जो गांव हैं, उन्हें अगर अपने पेट्रोल डीजल के लिए भी RK-पुर या फिर हाईवे आना पड़ता है, या तो 6 किलोमीटर ट्रैवल कीजिए या तो 22 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसी विषय में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक एनिटको का छोटा सा पेट्रोल आउटलेट, बड़ा से स्टेशन की भी ज़रूरत नहीं हुआ, छोटा सा पेट्रोल आउटलेट अगर बन जाए तो रविंद्रनगर और वीकेपुर के लोगों को बहुत सुविधा होगा। 5वां हमारा एक पॉइंट था जो हमने CS साहब के सामने रखा, वो ये था कि अभी हाल ही में लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुए, सभी एरिया में नया पंचायत का गठन हुआ। लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों को वोट इसलिए दिया कि वो लोगों की, आम लोगों की, जनता के काम और सेवा में आ सके। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है, एक पंचायत तभी चलता है जब उसमें प्रधान और सेक्रेटरी दोनों हों, लेकिन अभी वहाँ पे कोई पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। तो पंचायत सेक्रेटरी नहीं होने के कारण वहाँ में बहुत सारी जो असुविधाएं लोगों को झेलना पड़ता है। उसी विषय में हमने CS सर से रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द किया जाए। सभी को नमस्कार, मैं अंशुमन रॉय, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय जनता युवा मोर्चा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आज जो है हम CS साहब से मिले और काफ़ी देर तक जो है एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ है, और उन्होंने काफ़ी ध्यानपूर्वक हमारे सारे मुद्दों को सुने, और एक ओवरऑल लिटिल अंडमान का जो इश्यूज़ हमें लगा था कि हमें इसको कन्वे करना चाहिए हमारे CS साहब को। तो पहला जो हमने डिस्कस किया था वो था वहाँ का जो भी गवर्नमेंट फेरीज़ का जो भी आपका टिकट्स है वो जो है CSCs में मुहैया कराया जाए, ताकि लोग एक पर्टिकुलर जगह के लिए टिकट्स के लिए वेट ना करके एक CSC से खुद ही ऑनलाइन से बुक करा सके।
ये मुद्दे को सुनते हुए सर ने तुरंत रिप्लाई किया कि अगले महीने से जो है सारे शिप टिकट्स जो है ऑनलाइन सिस्टम किया जाएगा, जिससे ना कि सिर्फ लिटिल अंडमान के लोग बल्कि पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लोग जो है कोई ऐप या कोई ऑनलाइन से जो है अपना स्पीड बोट या गवर्नमेंट फेरी का टिकट्स जो है बुक करा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए, खास करके इंटर आइलैंड शिपिंग ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। और दूसरा जो पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था कि सी सैंड और क्वेरी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर वहाँ के लोगों को मुहैया कराया जाए तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि एक तो है आपका एक दूर दराज के आइलैंड है जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर सिटी से कुछ भी सामान पहुँचाना एक नामुमकिन या फिर बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। तो इसी चीज़ को मतलब दिमाग में रखते हुए हमने एक रिक्वेस्ट किया था। तो सर ने ये भी कहा है कि इसके बारे में ऑलरेडी काम चल रहा है, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट जो है उनके पास आ चुके हैं। तो ये चीज़ को भी बहुत ही गंभीरता से लेके एक सही दिशा में प्लानिंग किया जा रहा है। तो इनके बारे में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा शायद, क्योंकि इसका डिसीजन अभी तक वो हमें दिए नहीं है, तो हम वेट कर लेंगे। लेकिन हमारा जो ड्यूटी है हमारे आइलैंडर्स के लिए, हम जो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, वो काम हम लोग करेंगे। उसी के तहत हम लोग ने आज ये डिस्कशन किया है और बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन रहा। और इसके साथ ही हमने जो है आइलैंड, पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के दो बहुत ही बड़ा और सीरियस मुद्दा है जो लेके हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे कि एक साल का ऊपर हो गया है, हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से एक डिमांड रखा था एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे एक शांति घाट और अस्थि विसर्जन का जो एक जगह है वो बनाया जाए, ताकि हमारे जितने भी आइलैंडर्स हैं उनको अस्थि विसर्जन का जो काम है, जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है एक जन का अस्थि विसर्जन करना। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग ने एक प्रपोजल दिया था, एक रिक्वेस्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो माना भी गया। और 29 करोड़ का जो है एक प्रोजेक्ट कार्बिन्स को हॉर्नबिल नेस्ट के वहाँ पे जो बनाने का एक प्लान चल रहा था, तो उसका एक फॉलोअप भी हम आज हमारे CS साहब से पूछे थे या इंक्वायरी किए थे। तो उनका भी जो रिजल्ट है, उनका भी जो रिप्लाई है बहुत जल्द आ जाएगा। मंडे या ट्यूसडे हमें फिर से वहाँ पे जाना है, एक बार इस सिलसिले में बात करने बोले हैं। और दूसरा जो है हम एक मुहिम चला रहे हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हेल्थ सेक्टर को लेके। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज के मीटिंग के विषय में एक और पॉइंट रखे थे, जो कि हम काफ़ी बड़े और दिग्गज नेताओं के साथ में भी कोशिश किए थे इस सिलसिले में बात करने के लिए, कि यहाँ का जो रेफरल पेशेंट्स है जो यहाँ से बाहर जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, खास करके जो सीरियस पेशेंट्स है जिनको स्ट्रेचर में लेके जाना पड़ता है, उनका फ्लाइट स्ट्रेचर रेट्स जो है वो कम किया जाना, और ऑक्सीजन एनी टाइम जब भी रिक्वायरमेंट हो एक सीरियस पेशेंट के लिए तो जल्द से जल्द वो मुहैया कराया जाना। और अटेंडर, पेशेंट के साथ में जो अटेंडर जाएंगे उनका टिकट्स जो है एनी हाउ जो है अरेंज कर लेना कम से कम टाइम स्पैन में और कम से कम पैसों में, तो ताकि यहाँ का जो एकमात्र बाधा है कि हम अपना सही ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, मेनलैंड जाने का जो आमझाम रहता है, एक परेशानी रहता है, उसको गंभीरता से लेते हुए हम एक मुहिम चला रहे हैं। तो उसी विषय में जब बात की है तो उनका रिप्लाई यही था कि देखिए ये तो सेंट्रल का विषय है, ये दिल्ली से या फिर जो आला ऑफिसर्स हैं ऊपर में या आला लीडर्स हैं उन लोग डिसीजन लेना है उनको। तो हमने फिर से उनको रिक्वेस्ट किया था कि ठीक है सर, अगर ऐसा बात है तो हमारे साथ आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपकी तरफ से भी एक ऐसा इंटीमेशन या रिक्वेस्ट या फिर ऐसा एक स्टेटमेंट जाए कि यहाँ पे इस विषय को लेकर जल्द से जल्द कुछ स्टेप्स लिया जाए तो बहुत ही हेल्पफुल होता हमारे आइलैंडर्स के लिए। तो ये बात को भी उन्होंने माना है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमारे तरफ से भी हम उनको एक कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इस बात को जो है कन्वे करेंगे।
तो इसी सारा विषय को लेके आज सीएस साहब से जो अच्छा एक बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है, और आशा करेंगे कि इसका जो रिजल्ट्स है ये बहुत जल्द से जल्द हमारे आम जनता तक पहुंचे और इसको इम्प्लीमेंट करें जल्द से जल्द, ताकि हम काफ़ी सालों से जो जो परेशानियों से जूझ रहे हैं वो चीज़ का समाधान हो, और कई लंबे समय के लिए इस चीज़ का समाधान होना ज़रूरी है। और इसी आशा के साथ में हम अपना बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, नुसाब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है भारतीय जनता युवा मोर्चा के दो दिग्गज नेता। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा, कोविड के समय, कोविड के महामारी के दौरान काफ़ी सारे पार्टियाँ थी। इवन हर पार्टी में के लोग जो है काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये दो लोग जो हैं हमेशा एक्टिव रहते थे हर चीज़ में। तो जैसा हम बता दें, हमारे साथ जो है अंशुमन रॉय जी है, जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और राजेश कुमार मजूमदार जी जो है प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट। तो हमेशा से ही ये लोग जो है जनता के आवाज़ उठाते हैं। जैसा आप सभी को पता होगा, हमेशा कहीं भी कुछ भी यूथ का होता है, कुछ भी मैटर होता है, चाहे वो कोई भी जगह का हो, अंडमान से रिलेटेड हो या निकोबार से हो या कोई भी इंटर आइलैंड की हर जगह से ये लोग जो है आवाज़ उठाते हैं। इवन कोविड के दौरान हम लोगों ने खुद ही न्यूज़ आप तक के द्वारा ही सर ने जो है, नील हैवलॉक के लिए बोट नहीं चल रही थी, तब सर ने जो है काफ़ी लोगों से बात कर पैसेंजर्स के लिए बोट को चलने के लिए काफ़ी लोगों से बात की। इवन जितने भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों से बात कर मतलब बोट को जो है कुछ रीज़न से जो है वहाँ पर बंद थी। बोट तो मैरिन जेट्टी में हमेशा रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से बोट जो है चल नहीं रही थी। लेकिन टूरिस्ट और हमारे द्वीपवासी काफ़ी परेशान थे, लेकिन इन दो लोगों ने ही बात करके जो है इस पॉइंट को रेज किया और बोट को जो है चालू कराया। और इन सभी विषय को लेकर और भी काफ़ी सारे विषयों को लेकर सर ने आज चीफ सेक्रेटरी सर से बात की। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से इन्होंने जो भी बातें कही आज वो हमारे चैनल के थ्रू बताएंगे, और हम आपको दिखाएंगे भी कि इन्होंने आगे फ्यूचर के लिए क्या कदम उठाया है और ये लोगों से क्या कहना चाहते हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। बताइए अंशुमन जी। जी, आज जो है हम लोग जो सीएस साहब से बात किए, काफ़ी जनरल पब्लिक के विषय इश्यूज़ के बारे में जो है हम लोग बात किए, और काफ़ी पॉजिटिव रिप्लाई आया है उनके तरफ से। और हम यही आशा करेंगे कि जब हमारे आम जनता को परेशानियां होगी, हम जैसे लोग जो है खड़े होंगे और इस आवाज़ को एक ऐसे लेवल में पहुंचाएंगे जहां से उनका समस्याओं का समाधान हो सके। वही आशाओं के साथ हम काम करते हैं, और उसी होप को लेके, पॉजिटिव एनर्जी लेके जो है हमारे सीनियर जो लीडर्स या फिर सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे हम बात करते हैं इस समस्याओं को लेके, ताकि ये सॉल्व हो। और वो करते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, और जो नहीं करते हैं उसके पीछे हम दोबारा लगते हैं। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जब से हमारे पूर्व सीएस का जो हाल था वो तो आप सभी को पता होगा, लेकिन जब से केशव चंद्र जी जब से उन्होंने अपना कमान संभाला है एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव देखने में मिला? देखिए, बदलाव देखने के लिए हमें और थोड़ा समय देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सर आए हैं उनको समझने में भी जो विषय को, अंडमान के बारे में जो है, जो भी मुद्दा है, जो भी सीरियस मुद्दा है, जो भी बड़े पैमाने में जो भी इश्यूज है उनको पता होगा। लेकिन जो छोटे मोटे लोकल प्रॉब्लम्स है, जो कि डे टू डे लाइफ में जो है इंटर आइलैंडर्स का जो प्रॉब्लम है, वो सबको पता करना या फिर उनके बारे में वो कुछ स्टेप्स लेना, वो तभी हो पाएगा जब हम उनको एक रिकॉल करेंगे, एक बार फॉलो अप करेंगे, तब उनको पता चलेगा। और वो काम जो है आशा करते हैं पॉजिटिवली होगा, क्योंकि जो अभी आप जो बात कर रहे हैं ना सर, मैं इसका और एक रीज़न बता रहा हूँ। देखिए, वो जो एक
बड़े पद पर बैठे हैं, लेकिन उनके जो पीएसओ होते हैं ना सर, उनको सारी खबर होती है, लेकिन वो लोग जो है, हम किसी को टारगेट नहीं करते, लेकिन वो लोग जो है उन तक ये बात नहीं पहुंचाते करके जो हमारे सीएस साहब है या जो भी हायर ऑफिसर्स है, वो लोग अपना काम नहीं कर पाते। क्योंकि अगर उनके पीएसओ लोग अगर टाइम टू टाइम, डे टू डे, अगर वो लोग जो है पब्लिक का जितना भी प्रॉब्लम्स है अगर बताते रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी जो है मुख्य सचिव आए और गए या जितने भी हायर ऑफिसर्स आए और गए, तो उन सब का जो है जो भी पीएसओ या पीए जो भी होता है, तो हम जब आम व्यक्ति मिलने जाते हैं तो पहले उनसे मुलाकात करना पड़ता है। तो कई लोगों को जो है ना इन ऑफिसर से मिलने नहीं दिया जाता। क्या ये बात सच है कि नहीं, आप बताइए। रोहित भाई, आप जो पहले के सीएस के बारे में जो जितना भी थे उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी के जो सीएस है केशव सर, इनका जो पब्लिक से मिलने का जो सिस्टम है बहुत अलग है। नहीं, मैं सीएस सर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के सारे जितने भी ऑफिसर सबको मिला के कह रहा हूँ, क्योंकि आम जनता जो है हर जगह जो, क्योंकि ये सर केशव चंद्र जी आने के बाद जो है बराबर उन्होंने एक टाइमिंग दी है कि 3 से 4 जो है आम जनता का दरबार जो है वो जितने भी हायर ऑफिसर्स है उनसे जाके लोग पब्लिक मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक ये रूल लागू नहीं हुआ है। हमारे अंडमान के राजा एलजी साहब जो आज तक ना कभी पब्लिक से मिले हैं, और हम आशा करते हैं कि और आगे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये चीज़ सबको पता है कि वो कभी खुलकर बाहर नहीं आते हैं। यहाँ पर जितना प्रॉब्लम्स है उन्हें पता रहता है कि नहीं रहता है, इससे हम इसका मतलब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन कभी वो ना लोगों से मिलते हैं ना कुछ जानते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग उनसे मतलब इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है। देखिए, एलजी साहब के बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, वो अपने लेवल में जो करना है कर रहे हैं। हाँ, ये बात आपने ठीक बोला कि वो आजकल जनता दरबार जो राजनिवास में होता था, कई सालों का परंपरा था, वो अभी बंद हो गया है। मैंने ये बात इसीलिए कहा है क्योंकि देखिए एलजी साहब अगर एक बार कोई बात कह दे ना, तो आप लोग जितना प्रॉब्लम्स को आप लोग मतलब लेकर, जितना प्रॉब्लम्स का पॉइंट्स को लेकर रेस कर रहे हैं ना, एलजी साहब अगर चाहे तो 5 मिनट में वो सॉल्व हो सकते हैं, अगर जनता का दरबार अगर लगाए तो। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। नहीं, हाँ, आपका बात सही है, बात तो सही है। वो अंडमान निकोबार के एडमिनिस्ट्रेटर वही हैं, वो चाहेंगे तो 5 मिनट में काम होगा, लेकिन जब अब वो अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं रहे हैं, तो हम किसके पास जाए? जो सेकंड इन कमांड है अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी होते। तो मैं अभी के जो सीएस साहब है उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। उनका वे ऑफ अप्रोच, जो पब्लिक से मिलने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छा है। आपको अभी पहले जो थे उनका मैं बारे में नहीं जानता, अभी का मैं बोल रहा हूँ। आप अगर जाते हैं सीएस ऑफिस में, आपको बस 3 से 4 जो सिस्टम उन्होंने शुरू किया है, वो खुद रहते हैं ऑफिस में, वो खुद ऑफिस में रहते हैं। आपको अपना नाम पर्ची में लिख के देना होता है, फिर वो मिलते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी के समस्या को सुनते हैं। तो आज हम और अंशुमन भाई भी गए थे और लिटिल अंडमान से रिलेटेड जो भी समस्या है वो बहुत पेशेंसली सुने, और हमने उन्हें लिटिल अंडमान का दौरा करने का भी एक आग्रह किया, क्योंकि जब तक वो खुद, क्योंकि अभी वो सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का दौरा करके आए हैं, अब जब तक वो ग्राउंड में नहीं जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी उनको पता नहीं चलेगा। तो हमने कहा कि सर आप लिटिल अंडमान का एक दौरा कीजिए, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द वो लिटिल अंडमान का दौरा करेंगे और वहाँ का जो समस्या है वो खुद देखेंगे। तो हम आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द लिटिल अंडमान का दौरा करें, और हमारा जो आज का डिमांड है वो जल्द से जल्द अगर पूरा हो जाए तो वहाँ के सभी जनता को इसमें बहुत राहत और सुविधा मिलेगी। तो मैं आखिरकार सीएस साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो पेशेंसली हमें सुने, हमारे समस्याओं को समझा और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया उन्हें। जी, एक्चुअली देखिए, बात यहाँ पे सीएस एलजी हम बोल रहे हैं, बात तो सही है कि हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं लोगों का डिसीजन से चलता है, इन्हीं लोगों का अप्रोच से चलता है। तो एक्चुअली एक वर्किंग एनवायरनमेंट, एक डेवलपिंग समाज, एक डेवलपिंग स्टेट बनाने के लिए इंडिविजुअल को वैसा सोच रख के काम करना भी बहुत ज़रूरत है। हमेशा कोई पीछे से धक्का दे, कोई नोक झोंक करे,
किसी को मतलब टोके, नोक झोंक करे, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वाकई में वो एरिया में जो जिम्मेदारी में उनको रखा गया है, वो जिम्मेदारी को समझते हुए और वो जगह का ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल और सोशल एक्टिविटीज़ को पहचानते हुए कोई फ्रूटफुल डिसीजन ले सके, ऐसे इंसान का ज़रूरत जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा से रहा है और रहेगा भी। अब देखिए, किसी को पर्सनली मतलब कमेंट करना ये प्लेटफॉर्म में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं डिटरमाइंड हूँ कि हाँ, ये जो मुद्दा है ये जेन्युइन है और ये होना चाहिए हमारे समाज में, हमारे अंडमान के जनता को ये मुहैया कराना चाहिए, तो उसके लिए मेरा जो लेवल बेस्ट है वहाँ तक हम ट्राई करेंगे, वहाँ तक हम कोशिश करेंगे, करते आए हैं। अभी ये आगे लेवल के लोगों के ऊपर में है कि वो ये चीज़ को कितने सीरियसली लेके आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ये एक से नहीं चलता है, ये सबका मिला जुला एक प्रयास होना चाहिए। और हम मानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का डेवलपमेंट ऐसे ही लोगों के वजह से होगा जो कि यहाँ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो पब्लिक डे टू डे लाइफ में सफ़र कर रहे हैं उसको सॉल्व पहले करे। बड़ा प्रोजेक्ट्स, बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट्स, करोड़ों का प्लान्स तो होगा ही, होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो कि एक फैमिली के लिए बहुत बड़ा होता है, एक फैमिली के लिए होता है, हो सकता है कि वो एक ही टाइम में पूरे आइलैंडर्स के लिए ना हो। सोचिए कि अभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया तो वो पर्टिकुलर फैमिली के लिए बहुत बड़ा परेशानी हो जाता है, जिनका घर वाले लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, या फिर इंटर आइलैंड के लोग जिनको इमरजेंसी में मतलब पोर्टब्लेयर आना रहता है, उन लोग आ नहीं पाते हैं, टिकट्स नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए समाज को आगे लेके जाने के लिए। सर, मैं आपसे, जैसा आपने अभी आर.के. पुर, वी.के. पुर और ये सब जो है लिटिल अंडमान के अंदर आता है, तो आपने ये सब का जितना भी पॉइंट रेस किया है इसके लिए मैं काबिल तारीफ़ आपको समझता हूँ। और लेकिन मैं आपसे और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि निकोबार के लोग काफ़ी परेशान हैं सर, क्योंकि हमें हर दिन कॉल आता है। इवन आज भी एक बंदे के साथ हुआ, और अब से जो है एक नया रूल लागू कर दिया गया है। एक बंदे ने हमें शाम को ही जो है शाम के समय जो है एक इंटरव्यू दिया कि उसके साथ एक हादसा हुआ। हम आपको बता दें कि मतलब दोनों कज़न ब्रदर्स थे। एक भाई जो है कैम्बल बे का रहने वाला है और दूसरा भाई जो है छत्तीसगढ़ से आया है, तो कज़न है। तो वो जब आए यहाँ पर तो वो अपने रिश्तेदार जो कैम्बल बे में रहते हैं वहाँ पर वो जाना चाहता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि टिकट सिर्फ एक को ही इशू किया गया है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा बंदा था वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और कैम्बल बे कोई ट्राइबल प्लेस नहीं है, ठीक है। वहाँ पर टूरिज़्म एक्टिविटीज़ मतलब टूरिस्ट भी वहाँ पर जा सकते हैं, और ऐसा कोई लीगल नोटिस या ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि वहाँ पर आप रोक टोक कर सके। लेकिन हम आपको ये बता दें कि उस बंदे को जो है रोक दिया गया टिकट काउंटर में। ये कहा गया, और कुछ ऑफिसर्स भी थे, ये कहा गया कि आप जो है कैम्बल पे नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोलता नहीं, आपका पास यहाँ का जो है आईडी कार्ड होना चाहिए और यहाँ का आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप कैम्बल पे जा सकते। तो आप ये बताइए, ये रूल के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है मतलब, या ये डीटी न्यूज़पेपर में आया है, या हमारे जितने भी मीडिया पार्टनर्स हैं, जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं, कभी इन सब में आप लोगों ने देखा है या सुना है? आप ये बताइए। देखिए, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या कचाल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है, ये इतना रिमोट आइलैंड्स है, यहाँ के लिए जो है ट्रैवल करना, एक शेड्यूल्ड शिप का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। पहला बात ये है। दूसरा बात ये है कि हम जा सकते हैं,
कैम्बल बे आप जा सकते हो सर। तो कैम्बल बे के लिए रोका गया। और मैं आपको बता दूं, निकोबार के लिए जो है, कार निकोबार के लिए जो है बराबर शिप नहीं होता है, लेकिन शिप जो है ननकौरी जाते हैं। और लोगों का ये कहना है कि लोग जो है मतलब निकोबार से कमोटा तक का डोंगी के सहारे जो है वो ट्रैवल कर देन वहाँ से वो शिप के लिए चढ़ते हैं। तो आप बताइए कितना कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है। देखिए, यही विषय, यही सब पॉइंट्स जो है मेरा दिमाग में रहता है, हम सबका दिमाग में रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सर कि हम दर्जनों प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं, लेकिन इसका सही सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, ये जगह जो है हमें समय पर नहीं मिलता है। इसके लिए हमें लड़ना पड़ता है या लड़ रहे हैं बहुत जन। तो ये सब चीज़ जो है हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। और ख़ास करके मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हमारे लोकल लीडर्स को, ख़ास करके हमारे लोकल लीडर्स को, कि ये वो मेनलैंड जैसा पॉलिटिक्स सोच के यहाँ पे ना करें। मैं पहला वही बोलूँगा कि मेनलैंड पॉलिटिक्स को देख के यूट्यूब, न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया देख के आप अपने आप को वैसा प्रस्तुत करने का कोशिश ना करें। ग्राउंड लेवल में आए, आपके घर पे क्या प्रॉब्लम है, आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या है जो कि यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आगे आके सीरियसली बात करें। कुछ लोगों को भी समझाएं कि वो सामने आए, जो जेन्युइन इश्यूज है, जो आप लोगों का राइट्स है। पहले तो ये समझिए कि आपका राइट्स क्या है। हम पोर्ट ब्लेयर वाले भी सेम जो टैक्स पे करते हैं, कचाल और कैम्बल बे, कार निकोबार, दिगलीपुर वाले भी सेम टैक्स पे करते हैं। हमारे लिए यहाँ पे हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज जो फैसिलिटीज मुहैया कराया जाता है, क्या उनका हक नहीं बनता है कि उनको भी वो फैसिलिटीज मिले? ये सब चीज़ सोचने का है। अगर ये चीज़ सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकल जो पीपल है, जो वहाँ के लोग हैं, जो मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो खूब बाहर आएंगे। ये आप सोचिए ना कि यहाँ पे अगर हम कोरोना के टाइम में जब स्कूल्स नहीं चलता था, आप वाईफाई कर दिए हो, आप इंटरनेट सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर दिए हो, बहुत ही बढ़िया बात है। ये ज़रूरत भी था और मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ भी है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन सर इसका फायदा सिर्फ पोर्ट ब्लेयर एरिया में हुआ है। अगर आप रिमोट आइलैंड जाएंगे ना सर, अभी भी वहाँ पर जो है लोग इंटर आइलैंड जाएंगे तो अभी भी वो जो है मतलब वहाँ पर 2G या 4G, शायद वहाँ पर 2G या 3G ही चल रहा है, 4G वहाँ पर जो है पहुँचा नहीं। और ख़ास करके पोर्ट ब्लेयर एरिया में हम जियो का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इंटर आइलैंड के लोग जो है तरस रहे हैं। देखिए सर, मैं वही कंप्लीट करने वाला था। बात वो नहीं है, हमें बहुत कुछ समझना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक लॉजिकल थॉट होना चाहिए। हमें तू मैं करके कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक लॉजिकली समझिए, गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, हमें पता है कि गवर्नमेंट कितना कोशिश कर रहा है। इसका बीच में यहाँ पे आने के बाद हमारे जो आइलैंड है, इसमें जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि लोकल लाइंस जो है, लोकल केबल्स बैठाने में थोड़ा चैलेंजिंग का टाइम, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन रहता है। और ख़ास करके जो रिसोर्सेस है, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो गया, PWD से हो गया, कुछ सेक्टर्स से हो गया, इनका आपस का कोऑर्डिनेशन जो है ये यहाँ में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होता है। जबकि आपका NH का अगर मतलब NH का असाइनमेंट अगर हो गया है तो सारा अप्रूवल लेने के बाद ही ना हुआ है, वरना तो अप्रूवल होता नहीं था। NH का जो काम जो है सैंक्शन होता नहीं था। सब सारा डिपार्टमेंट से हाँ था, तभी ना इसको इतना करोड़ रुपया दे के बनाया गया है। लेकिन काम करते करते बीच में अगर ये बोला जाए कि फॉरेस्ट का कुछ प्रॉब्लम है, इनका कुछ प्रॉब्लम है, उनका कुछ, देखिए ये सब चीज़ कोई हमें तो समझ में नहीं आता एज ए आइलैंडर। और हम ये चाहेंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये ज़्यादा दिन तक ना रखें। हाँ, इंटरनेट सिस्टम पोर्ट ब्लेयर में सबसे पहला शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस पहुँचाना और मुहैया कराना इजी हुआ था, इसीलिए यहाँ पे हुआ है। और इसके साथ साथ इंटर आइलैंड में भी होना चाहिए और होना बहुत ही ज़रूरत है, जल्द से जल्द होना ज़रूरी है। ये जो टाइम स्पैन है ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इस विषय में हमें बात करना चाहिए। ये बात करके कोई फ़ायदा नहीं है कि पोर्ट ब्लेयर में इंटरनेट चल रहा है, इंटर आइलैंड में नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, वो पॉइंट
हमें उजागर करके लाना चाहिए और उसी पे फॉलो अप करके एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी लीडर्स हो, कोई भी कंसर्न डिपार्टमेंट हो, उनको फॉलो अप करना चाहिए और सीरियसली रेगुलरली बात करना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। उसका एक रिटर्न जवाब भी हमें लेना चाहिए। वो सबका अधिकार है, ये सबका अधिकार। वो आरटीआई और कोई ब्ला ब्ला कोई पॉइंट देके ही हमें पूछना जरूरी नहीं है। अगर हम चाहते हैं हम डेली जाएं, डेली पूछे सर क्या प्रॉब्लम है, वहां से एक आश्वासन मिलेगा कि सर आप रोज आ रहे हैं, आप यहाँ पे जाके बात करिए, तो आप वहां जाइए। आपको अगर वाकई में वो चीज को सॉल्व करना है, आपको लगे रहना पड़ेगा। लेकिन ये सिस्टम जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन हो या यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम हो, यहाँ का कोई भी सिस्टम हो, ड्रास्टिक चेंजेस लाना जरूरी है। एक ऐसे व्यक्तियों को लाना जरूरत है कि जो बोले कम और काम ज्यादा करे, बोले कम, शो ऑफ कम करे और जो है काम लगे। और मुझे नहीं लगता है कि अगर हम डिटरमाइंड है, अगर हम सीरियस है मैटर को लेके कि करना ही है, तो हम बिना मीडिया का, बिना कोई स्पेशल रिसोर्सेस का, हम खुद भी जाके वो काम को कंप्लीट करवा सकते हैं या रिजल्ट ला सकते हैं। ये विश्वास है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जी बताइए रोहित भाई, जैसे कि आपने पूछा था हमसे एक सवाल कि कैम्बल बे में जैसे कि छत्तीसगढ़ के उस लोग वो लड़के को जाने नहीं दिया गया, तो मेरा बोलना यह कि हमने भी पहले कभी, आपने जो बताया ये विषय हमने सुना नहीं कि आज तक हमें मालूम था कि निकोबार, कचाल, कमोटा ये ट्राइबल एरिया, ठीक है, यहाँ ट्राइबल पास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। कैम्बल बे में तो कोई ट्राइबल एरिया नहीं है, वहाँ कोई भी जा सकता है, भारत का कोई भी नागरिक। बल्कि वहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते हैं, उसके साथ उसका एक भाई भी है, तब भी उन्हें रोका गया है। जी, तो मैं यही इसी विषय में बोलना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में आप सभी को पता चला है कि मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार यानी कि कैम्बल बे के लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पास किया है। तो अगर अभी से रेस्ट्रिक्शन आप अब लगा रहे हैं कि वहाँ लोग नहीं जा रहे, तो जब फ्यूचर में बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनके लेबर, उनके मैनेजर, उनके जो भी स्टाफ है, वो अगर कैम्बल बे में आप परमिशन नहीं देंगे तो कैसे जाएंगे कैम्बल बे? तो कानून सिर्फ एक ही के लिए कि सभी के लिए, अगर आपको ऐसा करना भी है तो आप पहले पब्लिकली बताइए, मीडिया को बताइए, इन्फॉर्म कीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है कैम्बल में बाहर के लोगों को जाने से रोकना, जो लीगल है, मैं इलीगल लोगों को नहीं बोल रहा, जो लीगल है, काम धंधे के लिए जा रहे हैं, किसी का रिलेटिव वहाँ पे है, डिफेंस के लोग वहाँ रहते हैं, डिफेंस के रिलेटिव भी वहाँ जा सकते हैं। 342 सेटलर्स है, देन वहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन जो आर्मी के जो लोग हैं, और काफ़ी वहाँ पर मराठी पीपल्स भी है, काफ़ी लोग हैं, इवन वहाँ पर जो है पंजाबी सेटलर्स भी है, काफ़ी लोग। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि अगर ऐसा रोका गया है तो बहुत गलत हुआ है। इसके विषय में हमें संज्ञान लेना होगा और पता करना होगा एक्चुअल विषय क्या है, किस वजह से रोका गया है। तो हम इस विषय में ज़रूर संज्ञान लेंगे। आपने जैसा कहा, हम पता करेंगे विषय क्या है, और जब तक पूरा विषय हमें नहीं पता चलता तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जब तक विषय हमें पता चलेगा हम निश्चय ही आपको इससे अवगत कराएंगे। धन्यवाद। और इसको ऐड कर देना अगर बनता तो ठीक है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के आला ऑफिसर्स हों या यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स हों, पहला तो हमें ये सोच के काम करना है कि वाकई में अंडमान के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अंडमान के पब्लिक का जो प्राइवेट इमोशंस है, जो सामाजिक इमोशंस है, जो उनके इर्द गिर्द रहने वाला जो भी उनका जो फीलिंग्स है, उनको हर्ट ना किया जाए। और ये एक्सक्यूज और ये मतलब एक्सक्यूज ना लिया जाए या फिर उनको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए कि हाँ ठीक है, वैसा चल रहा है तो चल रहा है, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, बाद में देखेंगे, वो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। खास करके मैं तो ये समझूंगा कि पोर्ट ब्लेयर के लोगों से ज़्यादा हमारे इंटर आइलैंड्स के लोगों के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ मुहैया कराना चाहिए, और ये बात बहुत ज़रूरी है अगर हम डेवलपमेंट की तरफ में अंडमान को लेके जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी और राजेश जी। आप लोगों ने जितना भी पॉइंट को रेस किया है, हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये सब पूरा हो। और काफ़ी जो है क्वेश्चन हमने भी इनसे पूछा था, जो कि लोकल पब्लिक्स और जो है
खास करके निकोबार के लोग और कैम्बेल बे के लोग, इवन इंटर आइलैंड्स के जितने भी लोग हैं, वो लोग हमसे पर्सनली कॉल कर पूछते हैं। तो सारे प्रश्न हमने इनसे पूछे और सबका इन्होंने जवाब दिया। हम आशा करते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसके ऊपर नज़र बनाए और जल्द से जल्द जितने भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।